और पंखा कम कर दो, उधर वाला पंखा बंद करो। वो वाला एसी चल रहा है ना? हाँ एसी चला दो। स्टार्ट हो। तो देखिए आज हम इंटरव्यू वाला कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, नहीं टेक्निकल राउंड के लिए जो पूछा जाएगा। सर हाँ हम 8 तारीख को एग्जाम है ना? 8 तारीख को एग्जाम है आपका, तो होगा वही जो फर्स्ट राउंड है एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रीवियस पैटर्न आपको मिला ही भी होगा, देखे होंगे सेट। उसके बाद तुरंत जो जो क्वालिफाई करेगा उसके लिए आएगा टेक्निकल राउंड के लिए, फ्री हो जाएगा। सर इसका कट ऑफ कितना जाता है सर, वो कुछ आइडिया है सर? कितना मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए? ये तो मुझे पता नहीं है। सर कट ऑफ का सर नो लिमिट रहता है सर। तुम लोग को बोले थे कि सीनियर स्टूडेंट से डिस्कस करने के लिए, कुछ आइडिया लिया था? यस सर। अच्छा कट ऑफ नहीं बताता है डायरेक्ट, मतलब हाँ मुझे भी लगता है कि इसमें कट ऑफ का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब सर जैसा स्किल होता है ना राइटिंग में, सर कैपिटलाइजेशन देखना होता है, सब देखना होता है सर, उसके साथ जिसका अच्छा रहता है ना तो आगे के लिए प्रोसीड करें। सब शुरू से ही हम बोले हैं कि आपको, आप सोचिए कि अचानक एप्टीट्यूड टेस्ट सही कर ले तो वो सही होने वाला चीज नहीं है। आपको शुरू से थोड़ा पहले भी हम फर्स्ट ईयर से ही बच्चे को बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव मैथ देखो, ठीक है, फिर आप रीजनिंग कुछ आधा एक घंटा पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, तभी ना वो सही होगा और हर जगह वो काम आएगा। कहीं पर भी इंटरव्यू फेस करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड तो आपका वही होता है। तो वही जो पैटर्न है, आप जो अब उसमें देखा है RS अग्रवाल, जैसे मान ली कि जो मैथ का है उस सभी चैप्टर से पूछता है, मैथ है। सबसे नहीं पूछता सर, सिलेक्टिव चैप्टर से आते हैं, उसी से आता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस टाइम, सिंपल इंटरेस्ट हो गया सर, ये सब पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है ही सिलेबस। टाइम बहुत है सर। इंग्लिश का तो सर और है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा है। तो मेन है कि देखो अभी आप लोग का तो ही पेपर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो न C++ पढ़े हो न जावा पढ़े हो ना, तो आपको फोकस करना होगा टेक्निकल के लिए आपको सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग। और पाइथन में भी आप जैसे बोल सकते हैं, तो पाइथन का अब कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है, वो चीज आपको देखना होगा। नहीं तो ज्यादा सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा आप सी प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। और फिर ये बोल सकते हैं वेब डेवलपमेंट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो करेगा वो आपका CSS से करेगा, ये सी से करेगा और डेटा स्ट्रक्चर से करेगा। डेटा स्ट्रक्चर तो आप पढ़े ही हो। यस सर। तो रिज्यूमे में नहीं डाले हैं तो ऐसा नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर, सी डेटा स्ट्रक्चर आप तो वो सब समझता है कि आप थर्ड ईयर में है तो सी डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में ही कहीं पढ़ना रहता है, तो आपको उससे क्वेश्चन होगा ही। तो क्या बोलो, क्या बताएं?
वो आगे कंटिन्यू करे जावास्क्रिप्ट का रेगुलर एक्सप्रेशन। यस सर। ठीक है, सर जो एग्जाम देना होगा सर उसके बारे में मतलब नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है अभी तक, मतलब किस तरीके से और क्या किस तरीके से करना है, घर से ही देना है सर कि वहाँ कॉलेज में आकर के? अगर तुम्हारा अच्छा ये चीज तो मैसेज जो आया है वो क्या है? मैसेज कुछ नहीं आया है सर। कल अमित शुक्ला सर से बात हुआ था ना, तो सर बोले कि 8 तारीख को है एग्जाम, कंफर्म है वो। तो आज 8 तारीख है तो आज बताया जाएगा को उस तरह का मैसेज होगा, वैसे हम पता करके फिर आप लोग को बताएंगे, मैसेज आएगा ही। हो सकता है कि अगर नेटवर्क इशू नहीं हो तो आप अपना घर से भी एग्जाम दे सकते हैं, नहीं तो अगर यहाँ बुलाया जाएगा तो आप यहाँ पर आ जाना। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट में देख चुके थे, हम लोग का क्या समाप्त हो चुका था, एरे हम समाप्त कर चुके थे। आज हम लोग को देखना है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, ये ऐसी काम नहीं कर रहा है क्या जी? रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ध्यान दो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब पीएचपी पढ़ोगे तो क्लाइंट से जब सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करेंगे तो डेटा क्लाइंट साइड एरिया पे वेल मैनर वैलिडेट होकर किस पे जाएगा? सर्वर के पास जाएगा। क्योंकि जब सर्वर के पास वो डेटा जाएगा तो सर्वर के पास डेटाबेस रहता है, रिकॉर्ड आपका परमानेंटली क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। आप कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप देखते हैं कि जो भी जो भी रिकॉर्ड आप इंटर करते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, कोई फील्ड मिस करता है तो वहां पे मैसेज अलर्ट कर देता है, रोल नंबर इज ब्लैंक या नेम इज ब्लैंक या डेट ऑफ बर्थ इज ब्लैंक, जो भी फील्ड है। ठीक है, दूसरा चीज ये भी है कि उसके बाद फिर क्या आता है, डेटा को वैलिडेट करेगा, जो भी डेटा आप इनपुट करेंगे उसको वैलिडेट करेगा। जैसे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती से 9 डिजिट ही इंटर हुआ और सबमिट बटन पे क्लिक करे तो 9 डिजिट का मोबाइल नंबर तो नहीं जाना चाहिए, बता देना चाहिए ना इनवैलिड मोबाइल नंबर, या मोबाइल नंबर में अल्फाबेट इंटर हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, या फिर पिन कोड है या आधार नंबर है या पैन नंबर है या ईमेल आईडी है या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तुम बनाना चाहते हो, कहीं देखते हैं ना यूजर नेम हम चाहते हैं कि 6 से 15 कैरेक्टर के बीच में हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में एक अपर अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर अल्फाबेट होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। जैसा जो रिक्वायरमेंट है आप उसके अनुसार, ठीक है, डेटा को आप क्या करोगे? वैलिडेट करोगे। तो डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट लेवल वैलिडेशन बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो। जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सब लाइन फाइल न्यू, और सबसे पहले इसको सेव कर लिया जाए। आप अपने फाइल में चलिए,
validate.html, html टैब वैलिडेशन, जिस पे हम लोग को वैलिडेशन लगाना है, एक हम यहाँ पे फॉर्म टैग बनाते हैं, फॉर्म बना लेते हैं, सेंटर, और सेंटर में हम लोग यहाँ पे फॉर्म टैग यूज किए, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म टैग में एक एक्शन हम यूज करेंगे। जब वैलिडेशन सब सारा कुछ सही है तो सबमिट बटन पे क्लिक करें तो वो फाइल क्या हो जाना चाहिए, कॉल हो जाना चाहिए। तो एक फाइल हम बना लेते हैं जो भी आपका फाइल है, जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो प्लेयर, किसमें है, बीसीए में, वीडियो प्लेयर डॉट एचटीएमएल, वीडियो प्लेयर डॉट एचटीएमएल। अगर सबमिट बटन पे क्लिक करें तो कौन सा फाइल ओपन हो जाना चाहिए, वीडियो प्लेयर डॉट एचटीएमएल ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे हम लोग एक टेबल यूज किए, टेबल में हम लोग टीआर टैग यूज कर लिए, और यहाँ पे टीडी, और मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, नेम, नेम, एक और टीडी स्टार्ट कर लीजिए, और टीडी में यहाँ पर हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और इसका हम लोग आईडी दे दिए, और आईडी में यूज कर लिया गया, ठीक है, ए नेम। अब इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। अब यहाँ पर एक चीज रख लिए हम लोग, यूजर नेम, यूजर नेम, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया यूए नेम। अब एक हम लोग पासवर्ड बना लिए, पासवर्ड, पासवर्ड, यहाँ पर मैंने दे दिया पीएनएम। एक मैं दे देता हूँ मोबाइल, मोबाइल, और यहाँ पे दे दिया मोब, और एक आप सबमिट बटन बना लो, टीआर टीडी इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, सबमिट, और यहाँ पर दे दो वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। वैल्यू में मैंने दे दिया यहाँ पे सबमिट, ठीक है। अब चलिए, पहले हम फर्स्ट लेवल का वैलिडेशन देखना चाहते हैं कि अगर कोई भी फील्ड अगर इंटर नहीं किया गया है तो एक डायलॉग बॉक्स में मैसेज अलर्ट करना चाहिए, ठीक है, नेम इज ब्लैंक, यूजर नेम इज ब्लैंक। पहले तो आप रिक्वायर्ड लगाकर HTML5 में ना बनाते थे, यस सर, मैंडेटरी रिक्वायर्ड लगा देते थे, लेकिन अब मुझे जावा स्क्रिप्ट में यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेड टैग के अंदर, ठीक है, हेड टैग के अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बनाने जा रहे हैं, फंक्शन वैलिडेट नाम का एक फंक्शन बना दिए, वैलिडेट नाम का फंक्शन यहाँ पे बना दिए, ठीक है। बोलो विकास कुमार। सर यहाँ जो टाइटल में यूज किए वैलिडेशन, इसका टाइटल के लिए ना, क्या? यहाँ सर वैलिडेशन का जो यूज किए टाइटल में सर, इस कीवर्ड का टाइटल के लिए ना? हाँ, टाइटल के लिए। यस सर।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चारों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करना होगा। तो चारों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव कर लीजिए। आप जानते हैं पहले तो वेरिएबल, वेरिएबल हाँ वेरिएबल बना लीजिए। वैर, ठीक है, एक नेम है, एक आपका यू नेम है। वो नहीं लेने से क्या बोलो? डायरेक्टली यूज करने से भी तो पिछला दिन किए थे तो क्या हो चीज जाना यूज था ये, करने के लिए? मतलब वेरिएबल सर, जैसे ये बोलो। मेरा आवाज क्लियर मिल रहा है? नहीं। सर क्लियर है आपका आवाज। क्या बोल रहे हो विनायक? सर जो यहाँ पे वैर कीवर्ड से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं लोग, हाँ तो सर अब पिछला दिन सर एक वेरिएबल हम लोग डायरेक्टली भी यूज किए थे बिना, तो वो मतलब एरर नहीं दे रहा, तो उस वैसे भी तो कर ही सकते हैं ना डायरेक्टली यूज हाँ, तो वो तो कर ही करना सकते हैं, चाहे तो। कर ही सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ तो डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं सर, तो जस्ट नहीं, नेम इक्वल टू नेम इक्वल टू, तो वैल्यू रिट्रीव करने के लिए आप जानते हैं क्या यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट गेट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट Get गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाई आईडी आईडी, और यहाँ पे उसका आईडी क्या है? एनएम है, एनएम सर, डॉट डॉट वैल्यू। वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। नेम हो गया। नेम के बाद आप यू नेम लिख लीजिए, यू नेम के बाद पी नेम, उसके बाद है मोबाइल, मोबाइल, और यहाँ पे आईडी है मॉब, यहाँ पर है पीएनएम, यहाँ पर है यूएनएम, और यहाँ पर एनएम। चलिए अब देखो इफ कंडीशन लगाओ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इफ कंडीशन, अगर नेम इक्वल टू क्या मिलेगा? ब्लैंक। क्या मिलेगा? ब्लैंक मिलेगा, तो मैसेज अलर्ट करेगा नेम इज ब्लैंक। अलर्ट यूज करते हैं ना, अलर्ट में हम लोग यहाँ पर यूज कर दिए नेम इज ब्लैंक। और जब नेम ब्लैंक है तो फोकस कहाँ होना चाहिए? उस टेक्स्ट बॉक्स पे ना इंसर्शन पॉइंट बिलिंग करना चाहिए, नेम के ऊपर सर। ठीक है। तो उस टेक्स्ट बॉक्स Yes, पे sir. फोकस करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उसका आईडी है उस टेक्स्ट बॉक्स का एनएम डॉट फोकस, डॉट फोकस। और दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लिखना होगा आपको। क्या लिखना होगा? रिटर्न फॉल्स। अगर मान लो कि कोई फील्ड छूट जाता है, ब्लैंक रहता है, तो सबमिट बटन पे क्लिक करे तो वो फाइल आपका ओपन नहीं ना होना चाहिए, जो टारगेटेड फाइल है वो तो आपका पीएचपी का फाइल रहेगा। पीएचपी का फाइल अगर कॉल हो गया तब तो डेटा वो सर्वर के पास चला गया, तो वो फाइल तभी कॉल होगा जब हम ये सर्वर साइडेड फाइल हमारा तभी कॉल होगा जब ऑलरेडी यहाँ पर डेटा वेल मैनर में वैलिडेट हो जाएगा। अगर आप रिटर्न फॉल्स नहीं लिखोगे तो जो पेज तुम वहां पर लिखे हो फॉर्म में मेथड इक्वल ए
एक्शन इक्वल टू मैंने वीडियो प्ले डॉट HTML लिखा था ना, यस अगर रिटर्न फॉल्स नहीं लिखोगे तो वीडियो प्ले डॉट HTML क्या हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसलिए लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इस चीज को आप देख लो। ठीक है, फिर उसी तरह से मैं सभी के लिए यूज कर देता हूं। मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C, Ctrl+V, नेम के बाद किसमें रिट्रीव किए हैं, यूजर नेम, यूनेम में। ठीक है, और यहाँ पर दे दीजिए यूजर नेम इज ब्लैंक, आईडी क्या है उस टेक्स्ट बॉक्स का, यूएनएम है, ये भी हो गया। फिर आगे बढ़िए, Ctrl+V, फिर पासवर्ड है pname। ठीक है, पासवर्ड इज ब्लैंक, पासवर्ड इज ब्लैंक। तो फिर चलो यहाँ पर pname लिए हैं, ये दे दिया। ठीक है, अब चलिए एक और है मोबाइल, Ctrl+V, यहाँ पर क्या नहीं, मोबाइल लिए है ना, वेरिएबल ऊपर मोबाइल जिसमें रिट्रीव किए हैं, मोबाइल आईडी है हमारा मोब, और यहाँ पर मैंने दे दिया मोबाइल इज ब्लैंक। ठीक है, अब इस वैलिडेट फंक्शन को क्या करना होगा, कॉल करना होगा ना। सबमिट वाला बटन पे कॉल तो कर ले। आप किस बटन पे कोडिंग कर रहे हैं, सबमिट बटन पे। सबमिट, तो यहाँ पर एक इवेंट का नाम है ऑन सबमिट। क्या नाम है, ऑन सबमिट। अभी नॉर्मल बटन पे आप ऑपरेशन submit। परफॉर्म करते थे तो वहां पर ऑन क्लिक लिखते थे, यहाँ On पर click। ऑन सबमिट लिखते हैं। और ऑन सबमिट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फॉर्म के साथ, ये फॉर्म टैग देख रहे हैं ना आप, यहीं पे हम लोग लिखते हैं फॉर्म यस सर। ऑन सबमिट, यही आपका ऑन सबमिट इवेंट है। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वैलिडेट फंक्शन सर। वैलिडेट फंक्शन कॉल हो जाएगा। आप देखिए इसको रन करा के, Ctrl+S, माई क्लास, सिमेज ऑनलाइन, और PCA, जावास्क्रिप्ट, वैलिडेट। सर वहाँ फॉर्म के साथ एक्शन हम लोग यूज किया ना सर, तो मेथड यूज कर सकते हैं। अभी नहीं यूज करेंगे, वो सब मेथड कब यूज करेंगे, जब क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा, जब PHP हम लोग यूज करेंगे तब लिखेंगे मेथड इक्वल टू पोस्ट या गेट। अभी यूज करना कोई जरूरी नहीं। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना। ठीक है, क्या बताया, नेम इज ब्लैंक, नेम इज ब्लैंक यहाँ पे बता दिया। अब ओके करेंगे, फोकस उसी पे होगा। फोकस किया यहाँ पे नहीं, फोकस किया लेकिन कौन सा फाइल कॉल हो गया,
वीडियो प्लेयर डॉट HTML। वीडियो प्लेयर डॉट HTML नहीं होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर भी रिटर्न तुम्हारा छूटा हुआ है, जहां पर तुम कॉल किए हो, जहां ऑन सबमिट इक्वल टू वैलिडेट लिखे हो ना, यहाँ पर भी तुमको रिटर्न लगाना होगा। कौन सा कीवर्ड लगाना होगा? रिटर्न। अब तुम इसको सर हाँ सर ये रिटर्न फॉल्स कराने का यही है कि अगर इवन मतलब इम्प्टी हो तो मैसेज भी जनरेट कर दे और फाइल कॉल भी ना हो। हाँ मैसेज, हाँ फोकस भी कर दे, फोकस करने के लिए तो, लेकिन वो पेज को रिडायरेक्ट ना होने दे। यस सर। अब इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब तुम सबमिट करो, दिया मैसेज नेम इज ब्लैंक, ओके, फोकस किया ना। अब हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। तुम लोग इतना आगे क्यों बैठी और पीछे क्यों नहीं बैठती? ठीक है, नेम फोकस। अब नेम मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है, XYZ, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पर सबमिट किया, आया यूजर नेम इज ब्लैंक। यस सर। ओके, ये देखिए यहाँ पर भी फोकस हो गया, फिर मैंने इंटर कर दिया, आया पासवर्ड इज ब्लैंक, ठीक है, यस सर। ये भी हो गया। आया यहाँ पे सबमिट बटन, आया मोबाइल इज ब्लैंक, यस ठीक सर। है। अब क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। सबमिट हो जाएगा ना, सबमिट हो जाएगा। लेकिन अभी देख रहे हो डेटा तो अभी हम कुछ भी इंटर कर दे रहे हैं, तो अब मोबाइल में कुछ भी इंटर कर दे तो नहीं ना डेटा ये होना चाहिए। तो अब अभी तो आप सिंगल लेवल का वैलिडेशन देखा एम्प्टी फील्ड के लिए, और जैसे ही सबमिट कर देंगे देखो पेज तुम्हारा रिडायरेक्ट हो गया, हो गया। यस सर। ठीक है, लेकिन वीडियो प्लेयर डॉट HTML क्यों नहीं ओपन हुआ? फाइल नेम दूसरा है, वो फाइल तो ओपन होना चाहिए था। प्लेलिस्ट होगा शायद सर वो। ये क्या है तुम्हारा? अच्छा, ये BCA AKU6 में क्या था? शायद प्लेलिस्ट है अब सर चलो वो। कोई भी फाइल होगा तो वो क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा ना। चलिए, मतलब सर वो ओपन हो जाएगा। हाँ जी, वो फाइल ओपन हो जाएगा। ये फाइंड आउट नहीं कर रहा है तभी ना वहां पर नोट डिस्प्ले बता रहा है। देखो जैसे लिंक डॉट HTML एक है ना तुम्हारा यहाँ पर, BCA प्रीव्यू सेकेंड लिंक डॉट HTML, ये कौन सा प्रोग्राम है? देखो ये फाइल तुम्हारा ओपन हो जाएगा, देखना लिंक डॉट HTML हम कर रहे हैं यहाँ पर। लिंक डॉट HTML तुम्हारे फाइल में है जहां पे प्रोग्राम है, ठीक है। बैक जाओ, रिफ्रेश करो, अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे दो, अभी कहाँ किए? अब ना सर ये जो फाइल सर है उसको सर हम लोग को उस सर्वर पे रखना पड़ेगा क्या? सर्वर का फाइल रहेगा PHP का प्रोग्राम वेब सर्वर पे ही ना एग्जीक्यूट करेगा जी। यस सर। तो जैसे ये जो फाइल है सर इसको भी रखना पड़ेगा क्या वहीं पे? लिंक सर जो लिंक वाला फाइल यूज कर रहे हैं ना वहाँ पे लिंक डॉट HTML, तो इसको भी सर सर्वर पे ही मतलब रखना पड़ेगा कि ये अपना यहीं पे रहेगा? बिल्कुल, PHP फाइल सर्वर पे रखना पड़ेगा सर इसीलिए सर कॉल नहीं हो रहा होगा। ना। ना ये तो कॉल होगा ही, ये तो सेव नहीं किए थे तो ऐसा थोड़ी है, ये तो सिंपल फाइल है तो ये तो कॉल होगा ही। एक मिनट, कहाँ हम लोग दिए हैं? फॉर्म लिंक डॉट HTML, ये फाइल कहाँ है? सी माई क्लास, ये तुम्हारे ही फाइल में है ना जी। यस सर, बट दूसरा वाला भाई HTML का वाला में होगा HTML सर, HTML वाले में सर ये है। अच्छा, यही सर सिंपल BCA PPU वाले में है और उसमें अलग से फाइल देख लो ना, कोई भी फाइल होगा ना, यहाँ से देख लो। JS में तुम्हारा कौन सा है? ये
प्रोग्राम वाला सीट है सर, मार्कशीट। प्लेलिस्ट है ना, Yes, sir. प्लेलिस्ट को कॉल कर लो। जेएस के अंदर नहीं था, पाथ एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। प्लेलिस्ट, ठीक है, कंट्रोल एस, बैक, रिफ्रेश, हो गया कॉल, ठीक है, बैक। लेकिन अब मुझे क्या यहाँ पर चेक करना है, अब नेम में अगर हम यूज करते हैं 1 2 3 तो एक्सेप्ट नहीं ना करना चाहिए, बता हाँ, सकते हैं सर। कहीं हाँ, valid सर। name? ठीक है, अब नेम में क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। नेम में क्या होना चाहिए, अल्फाबेट। ठीक है, डिजिट नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। और नेम में अगर फुल नेम लिखना है नीरज कुमार सिंह, तो नीरज और कुमार के बीच में स्पेस होना चाहिए ना, तो केवल स्पेस एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब यूजर नेम है, यूजर नेम आप डिसाइड करोगे। कहीं देखते हो, कहीं आप साइन अप करते हो तो बताता है ना कि यूजर नेम एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए या 5 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड जब क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि पासवर्ड आपका 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, या एक अपर अल्फाबेट जरूरी है, एक लोअर अल्फाबेट जरूरी है, एक डिजिट जरूरी है। ठीक है, मोबाइल नंबर में वहां पर 10 डिजिट का हो, अगर 9 डिजिट या 12 डिजिट का हो तो वहां पर वो मैसेज क्या कर देना चाहिए, अलर्ट कर देना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न क्रिएट करता है, एक पैटर्न हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार पैटर्न बनाते हैं, और वो पैटर्न आपके इनपुटेड वैल्यू से क्या करता है, मैच करता है। अगर वो पैटर्न आपके इनपुटेड वैल्यू से मैच नहीं करेगा तो मैसेज वहां पर क्या करेगा, अलर्ट करेगा। तो आपको जानना होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। तो आइए, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए बहुत सारा मेटा कैरेक्टर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है लिखना। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, पीडीएफ से क्विकली होगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, नहीं इसमें नहीं, डेस्कटॉप, यही है। देखिए यही है डेटा वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट। रेगुलर एक्सप्रेशन क्लियर लिखा हुआ है कि इट इज अ स्ट्रिंग व्हिच इज यूज्ड टू, ठीक है, डिफाइन पैटर्न, पैटर्न डिफाइन करने के लिए जैसा रिक्वायरमेंट हो। द मेन पर्पस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज टू क्रिएट पैटर्न व्हिच इज यूज्ड टू वैलिडेट इनपुटेड डेटा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सम सिंबल्स आर यूज्ड इन रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का रूल है, कैसे आप एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक कैरेट देख रहे हैं ना, रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है कैरेट सिंबल से ना। जब भी रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिखिएगा कैरेट सिंबल से क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। उसके बाद एंडिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा एंड करता है डॉलर सिंबल से। जैसे स्ट्रिंग डबल कोट से इनक्लोज होता है उसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन इनक्लोज होता है फॉरवर्ड स्लैश से या डबल कोट से ना। यस सर। प्लस इंडिकेट करता है वन और मोर कैरेक्टर। प्लस क्या इंडिकेट करता है, वन और मोर कैरेक्टर। ठीक है, ये यूज करना होगा। जैसे हम नेम के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, तो नेम में अल्फाबेट होगा, नेम में क्या होगा, अल्फाबेट।
और ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। देखो यहाँ पर ये देखो, रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो, यस यहाँ सर। पे रेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो इस रेंज में मैंने अगर लिख दिया A-Z, A to Z कहने का मतलब क्या, A से Z तक कोई भी कैरेक्टर, Yes. तो उसमें से कोई एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन नाम में तो मल्टीपल कैरेक्टर्स होगा ना, तो मोर देन वन कैरेक्टर्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। प्लस क्या रिप्रेजेंट करेगा, वन और मोर कैरेक्टर्स। स्टार क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीरो और मोर कैरेक्टर्स। और क्वेश्चन मार्क क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीरो या और वन कैरेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा रेंज ऑफ कैरेक्टर। अब स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कैरेट साइन रहेगा तो ये निगेशन को रिप्रेजेंट करता है, निगेशन को, एक्सक्लूडिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अगर मैंने इस स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल A to Z लिखा है और कैपिटल A to Z के पहले अगर कैरेट साइन लगा दिए तो कैपिटल A to Z को छोड़कर, आ रही बात समझ में? चलो, \D क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेंज ऑफ डिजिट। देखो \D स्मॉल है, रेंज ऑफ डिजिट। स्क्वायर ब्रैकेट में कहने का मतलब क्या, 0 to 9। \D डिजिट को छोड़कर कोई भी कैरेक्टर, अल्फाबेट, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर। \W ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑल अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। ये जनरली आइडेंटिफायर के लिए यूज होता है। आइडेंटिफायर में एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ होता है ना, वो स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, अंडरस्कोर, ठीक है। या डिजिट भी दे सकते हैं, या अपर अल्फाबेट, या क्या दे सकते हैं, लोअर अल्फाबेट। तो हमेशा याद रखिएगा \W रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऑल अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक कहने का मतलब अल्फाबेट और डिजिट ना, और एक अंडरस्कोर। और \W क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर। अंडरस्कोर तो स्मॉल w में चला गया है, और \W के लिए क्या है, स्पेशल कैरेक्टर, सारा स्पेशल कैरेक्टर। जैसे डिजिट का रेंज है 0 to 9, क्या स्पेशल कैरेक्टर का रेंज होगा, स्पेशल कैरेक्टर का कैसे रेंज होगा, A to Z का रेंज होता है कैपिटल A to Z, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर का रेंज कैसे होगा। तो स्पेशल कैरेक्टर जहां देना होगा आपको क्या लिखना होगा, \W। सर प्लस थोड़ा सा फिर बताइए ना, क्या प्लस सर, प्लस जस्ट आगे बताएंगे। देखो यहाँ अब यहाँ पर देखो, एक क्या है, S है ना, क्या है, S। ये व्हाइट स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस में क्या आ जाता है, न्यू लाइन भी आ जाता है, टैब भी आ जाता है, एक स्पेस भी आ जाएगा, 4 स्पेस भी आ जाएगा ना। अब देखो तो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में n लिखा हुआ है, कहीं रहता है ना कि पासवर्ड एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, पासवर्ड एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, या यूजर नेम एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या लिख देना होगा, 6 लिख देना होगा। आ रही बात समझ में, एग्जैक्टली n कैरेक्टर। और देखो तो नेक्स्ट क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में m, n है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि पासवर्ड 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, पासवर्ड क्या होना चाहिए, 10 से 15 कैरेक्टर। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, खांसी हो गया है सर जी। 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में चाहिए, तो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या लिखेंगे, 10, 15, 10, 15, ठीक है। स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में m और कॉमा। अगर अभी आपसे कहा जाए कि कम से कम 6 कैरेक्टर का यूजर नेम होना चाहिए, कम से कम, ठीक है, तो 6 कॉमा लिख देना होगा। क्या लिख देना होगा, 6 कॉमा। अब देखो कितना आसान है यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना। यहाँ ध्यान दो, सम एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, सम एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अपर अल्फाबेट ओनली। हम चाहते हैं कि केवल अपर अल्फाबेट ही एक्सेप्ट करे, हम चाहते हैं अपर अल्फाबेट ही एक्सेप्ट करे। तो देखो तो मैंने क्या बोला था कि रेगुलर एक्सप्रेशन इन क्लोजिंग किससे होता है, फॉरवर्ड स्लैश से। तो दोनों तरफ फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, दोनों तरफ लगा हुआ है।
रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट किससे होता है? कैरेट से। कैरेट और एंड किससे होता है? डॉलर से। डॉलर से। और मैंने क्या बोला कि नेम में केवल अपर अल्फाबेट होना चाहिए ना। तो देखो तो स्क्वायर ब्रैकेट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ना। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल A to Z। तो ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल A to Z का कोई एक सिंगल कैरेक्टर ना। लेकिन नेम में कोई एक सिंगल कैरेक्टर नहीं ना होगा। बहुत ज्यादा तो कैरेक्टर को रिपीट करने के लिए, मोर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे क्या लगाया हुआ है? प्लस। प्लस। प्लस बोले थे ना, 1 या मोर कैरेक्टर। हो सकता है कि आपका नाम एक ही कैरेक्टर का हो सकता है ना, ठीक है, या मोर कैरेक्टर्स का हो। तो मैंने आगे क्या लगा दिया? प्लस। लगा दिया। मल्टीपल lower- कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए लेते हैं ना सर प्लस। मल्टीपल कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए ना प्लस लेंगे सर। हाँ ठीक है। फॉर लोअर अल्फाबेट ओनली, लोअर अल्फाबेट ओनली में क्या लिख देंगे? स्मॉल ए टू जेड। तुम चाहते हो कि अपर अल्फाबेट और लोअर अल्फाबेट दोनों यूज करें, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपर अल्फाबेट भी हो गया ए टू जेड, और फिर यहीं पे क्या लिख देंगे? ए टू स्मॉल ए टू जेड, ठीक है, ये हो गया। अगर तुम चाहते हो कि डिजिट भी एक्सेप्ट करे, तो यहीं पे क्या लिख देंगे? 0 to 9, कोई स्पेस नहीं, बीच में कोई स्पेस नहीं, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, फॉर डिजिट ओनली, डिजिट के लिए क्या यूज करेंगे? 0 to 9, या मैंने बोला था ना कि 0 to 9 के जगह पर क्या दोगे? बैकस्लैश डी। बैकस्लैश डी क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू को। अब यहाँ अल्फा न्यूमेरिक के लिए है, तो देखो तो अल्फा न्यूमेरिक के लिए क्या? अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब क्या? अल्फाबेट के साथ अल्फाबेट भी और कैरेक्टर दोनों। न्यूमेरिक भी। यहाँ तो अपर अल्फाबेट या लोअर अल्फाबेट कुछ नहीं कर रहा है, तो दोनों होना चाहिए ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है? कैपिटल ए टू जेड है, यस सर। स्मॉल ए टू जेड है, 0 to 9 है, ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ पर देखो क्या है? दूसरा तरीका यहाँ पर क्या लगा दिया गया? ग्रुप में देखो बैकस्लैश कैपिटल डब्ल्यू ना, कैपिटल डब्ल्यू अंडरस्कोर, कैपिटल डब्ल्यू स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। और तुम जानते हो कि कैपिटल डब्ल्यू में अंडरस्कोर नहीं होता है, तो साथ में क्या लगा दिया गया? अंडरस्कोर। और इसके पहले क्या लगाया गया है? निगेशन। क्या लगाया गया है? निगेशन। देखो है ना निगेशन। तो निगेशन क्या बोले थे कि इसको छोड़कर, इस चीज को, इसको छोड़कर तो क्या होगा? यानी स्पेशल कैरेक्टर को मैंने छोड़ दिया, तो स्पेशल कैरेक्टर को छोड़ने के बाद क्या होगा? कैपिटल ए टू जेड होगा, या स्मॉल ए टू जेड होगा, या डिजिट होगा, यही होगा ना। निगेशन दिया गया यहाँ, राइट। डिजिट को छोड़कर सारा कैरेक्टर, डिजिट को छोड़कर सारा कैरेक्टर, तो बैकस्लैश कैपिटल डी अभी बताए थे ना मेटा कैरेक्टर में, बैकस्लैश कैपिटल डी। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बैकस्लैश कैपिटल डी, यानी डिजिट को छोड़कर सारा, अपर अल्फाबेट, लोअर अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर, बस 0 to 9 शामिल नहीं होगा। अब देखो मोबाइल के लिए, फॉर मोबाइल के लिए, तो मोबाइल के लिए क्या होगा? मोबाइल के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैकस्लैश डी। डेसिमल मोबाइल नंबर में डिजिट ही होता है ना, और तुम जानते हो कि मोबाइल नंबर में एग्जैक्टली कितना डिजिट होता है? 10। तो एग्जैक्टली के लिए स्टार्टिंग एंडिंग कैलिब्रेशन 10 है। अब जब यहाँ पर ये डिफाइन हो, एग्जैक्टली वैल्यू डिफाइन हो या रेंज डिफाइन हो, तो इसके आगे फिर प्लस यूज नहीं होता है। प्लस यूज कर दिए तब तो मोर कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर तो फिक्स कर दिया गया ना। तो देखो इसमें प्लस यूज किया गया है, नहीं यूज किया गया है। एग्जैक्टली 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो मैसेज अलर्ट करेगा। तो यहाँ एक्चुअल लेंथ स्पेसिफाई कर दी, क्या डेसिमल? एक्चुअल लेंथ स्पेसिफाई कर दी। कहाँ पर डेसिमल? नहीं समझ। वो नॉन डेसिमल, वो क्या यहाँ पर नॉन डेसिमल कैरेक्टर का कहने का मतलब है कि डिजिट को छोड़कर यहाँ पर पिन कोड, ठीक है। पिन कोड के लिए तुम क्या जानते हो? 6 ही डिजिट का ना पिन कोड होता है। तो 0 to 9 में क्या लिख दिया गया? 6। पैन नंबर में आ जाओ। पैन नंबर, जनरली पैन नंबर क्या होता है? कैपिटल में होता है। या कहीं ये भी आप देखते होंगे कि कहीं पैन नंबर तुम स्मॉल में भी लिखोगे तो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाता है टेक्स्ट बॉक्स में, अगर इंटर करते समय पैन नंबर होता है ना। यस सर। तो हम लोग इवेंट पे भी जावास्क्रिप्ट में करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी देंगे। यहाँ पर मैंने स्मॉल में भी दे दिया है, कैपिटल में भी दे दिया है।
तो पैन नंबर में पैन नंबर अल्फा न्यूमेरिक ही होता है ना, पैन Yes, नंबर में sir. स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता है, और 10 डिजिट का ही पैन नंबर होता है। उसके बाद पासवर्ड बिटवीन 10 एंड 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो पासवर्ड के लिए अब पासवर्ड तो यूजर कुछ भी रख सकता है, या आप पर डिपेंड करता है कि हम पासवर्ड में 4 ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ करेंगे, डॉट, हैश, _, इतना ही, तब तो आपको उतना ही देना होगा। लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं कि हमारा पासवर्ड 10 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, और कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट करे। कैरेक्टर सेट का कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो डिजिट हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, अल्फाबेट हो, लोअर हो। तो देखो तो सभी के लिए बैकस्लैश स्मॉल w लिख दिया गया और बैकस्लैश कैपिटल W लिख दिया। क्या लिख दिया गया? बैकस्लैश कैपिटल W और स्मॉल w और कैपिटल W दोनों लिख दिया गया। तो तुम जानते हो ना कि स्मॉल w में क्या आ जाएगा, एक अंडरस्कोर और सारा अल्फा न्यूमेरिक, और बैकस्लैश कैपिटल W में क्या आ जाएगा, सारा स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो सारा कैरेक्टर सेट आ गया, और यहाँ पर क्या दे दिए 10 to 15। अब है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है ना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए एटलीस्ट 1 डिजिट भी चाहिए। तो एटलीस्ट के लिए यहाँ पर देखो 0 to 9 ना, एटलीस्ट के लिए हम लोग ये देते हैं, एक कैरेक्टर होना चाहिए, ये देते हैं। कौन सा मेटा कैरेक्टर? क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉट स्टार, और इसमें 0 to 9। ये 0 to 9 का कोई एक सिंगल कैरेक्टर देना मैंडेटरी हो गया। फिर कैपिटल A to Z में आ जाओ, एटलीस्ट 1 अपर अल्फाबेट, A to Z का कोई एक, स्मॉल A to Z का एक A, अंडरस्कोर, बैकस्लैश क्या है कैपिटल W ना, और अंडरस्कोर। कैपिटल W में तो अंडरस्कोर नहीं होता है, स्पेशल कैरेक्टर आप एक देख। ठीक है, तो इसको तो अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कहीं देखता है डेट लिखा हुआ है, डेट हम चाहते हैं कि DD, MM और 4 times Y इसी फॉर्मेट में डेट एक्सेप्ट करे। तो इसके लिए भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होगा। ईमेल आईडी के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होगा। टाइम हम चाहते हैं कि इसी केस में टाइम एक्सेप्ट करे। तो समझ गए रेगुलर एक्सप्रेशन। अब बस इसको क्या करना है, हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे ये डेटा को वैलिडेट करना। रेगुलर एक्सप्रेशन तो सीख गए हम, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप देखेंगे, उसी प्रोग्राम में आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।